और जिसे ईश्वर के प्रति कोई भावना ही नहीं थी, वो रामकृष्ण जी का भक्त बन गया। माँ, मैं गया था रामकृष्ण जी के पास। वो तो बड़े अजीब से पागल हैं। तुमने उनसे कुछ सवाल पूछे? नहीं, मैंने अभी सवाल तो नहीं पूछे। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगले शनिवार को आ, मैं तुझे भगवान का दर्शन कराऊंगा। तुम अगले शनिवार को जरूर जाना बेटा। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मैं देखता हूँ ना कि अगले शनिवार को मुझे कौन से भगवान के दर्शन कराते हैं, और मुझे भी पता चलना चाहिए कि ऐसे पाखंडी लोग भगवान के दर्शन कैसे कराते हैं, और अगर नहीं करा पाए तो उन्हें मैं वहाँ पे अच्छा सबक सिखाऊंगा। चलिए माँ, मैं जाता हूँ। मैं भी चलूं क्या? नहीं, मुझे उन्होंने अकेले बुलाया तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। देख, वो आदमी बहुत खतरनाक है। खतरनाक होगा तो हम भी देख लेंगे, लेकिन अब बात ऐसी है कि अकेले उन्होंने कहा है तो मुझे अकेले ही मुलाकात करनी पड़ेगी मुझे उनसे। जैसी तेरी मर्जी। संभल कर जाना, ज्यादा देर हो गई तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ये मुझे क्या हो रहा है? आपने मुझे क्या कर दिया है? कौन है आप? मैं गदाधर, इस मंदिर के पुजारी। मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे साथ नरेन की पहचान करवा रहा हूं। तुम सोच में पड़ गए होंगे। नहीं, तुम नरेन नहीं हो। नरेन तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है, जो तुम्हारा माता पिता ने दिया है। ये नाम, इस शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन तुम नरेन नहीं हो। जो आंखों से तुम देख रहे हो वो कौन है, समझ सकते हो तुम? वो नरेन नहीं है। मैं सिर्फ उसी से नरेन की पहचान करवा रहा हूं। नरेन, तुम भगवान का दर्शन करना चाहते थे ना? कुछ महसूस हुआ? हाँ, हो रहा है। तुम जहां बैठे हो उसे कहलाता है भूमि। धरती पे बैठे हो, नजर उठा के देखो, ऊपर अनंत गगन, ऊपर सूरज। मुझे लगता है आकाश, वायु, माटी, आग, जल, ये सबका दर्शन तुमने नहीं किया। जिसका दर्शन तुम चाहते थे नरेन, वो तो सदा तुम्हारे साथ है। कहां कहां भटकते रहते हो, किसका दर्शन चाहते हो? नरेन, भगवान का दर्शन तुम्हारा हो चुका है, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। नरेन, कुछ समय के लिए तुम अपनी आंखें बंद करो। तुम्हारे और नरेन के बीच में जो दूरियां हैं, उसे कम करने के लिए कोशिश करो। देखो, कुछ महसूस तो तुम्हें जरूर होगा। हाँ, हो रहा है। ये जल, हवा, माटी, आकाश और सूरज, इस प्रकृति में भगवान का अस्तित्व छुपा हुआ है। उसे भुलाकर तुम कहां भटक रहे हो नरेन? जीव में ही तो भगवान का अस्तित्व है। इसको महसूस करने के लिए तुम्हें आंखें बंद करने के लिए कहा। देखो, महसूस होगा तुम्हें। हाँ,
हो रहा है। जीव में छुपा है भगवान का अस्तित्व। क्या हुआ? मैं थक चुका हूँ। अरे हुआ क्या? कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है। क्या हाँ, हुआ? कुछ हुआ तो है। चल घर चल। चल। देखा गुरुदेव, ये लड़की का चेहरा तो खिल उठा। अब तो खिल उठा है, अब देखना कैसे चमकेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन तू क्या कर रहा है? मैं तो केशव जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। कितना बड़ा अनमोल रत्न। हाँ हाँ हाँ, अभी एक काम कर, मेरी भोजन का तैयारी कर। जा जो आ जाओ जा 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 जा। माँ, मैं रामकृष्ण जी से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे अपने सवालों के, अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए माँ। देखा, हमेशा माँ ही तुम्हारे काम आती है। जी माँ, इसके लिए मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आ गया बड़ा माँ का धन्यवाद करने वाला। करना है तो एक काम कर ले, रामकृष्ण जी को मेरे अपनी घर की आर्थिक स्थिति उनको बता दे और नौकरी की बात कर ले। वो कर सकते हैं, लेकिन तुझे मन से कहना पड़ेगा। जी माँ, मैं रामकृष्ण जी से जरूर मिलूंगा, उन्हें अपने आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊंगा और उनसे नौकरी के बारे में बात करूंगा। गुरुजी, हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। माँ ने मुझसे कहा कि गुरुजी से बोलो, वो नौकरी की व्यवस्था करा सकते हैं, और बस इतनी सी बात है। नरेन, ये नौकरी ये तू अपने आप से मांग लेना। अरे मुझे ऐसा कहना है कि अपने आप से नहीं मांग सकता है, तू जा उनसे मांग लेना। जा 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 जा, बोल मुझे नौकरी चाहिए। हे भगवान, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे विद्या दो, मुझे ज्ञान दो। नमस्कार। मांगा नौकरी माँ से? क्या हुआ? मैंने नौकरी नहीं मांगी। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, माँ से नौकरी मांग ले। जा जा मैं फिर से बोल, चाहता हूँ। माँ मुझे नौकरी दो। जा जा बोल। हे भगवान, हे भगवान, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे विद्या दो। मांगा? नहीं, मुझे क्या हुआ? अरे माँ तो अपनी है, वो तुझे एक नौकरी नहीं दे सकती है। मांग मांग, जा 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 जा। हे भगवान, मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे विद्या दो, मुझे ज्ञान दो। हे भगवान, मुझे इसके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। क्या हुआ? गुरुजी, मैं नौकरी नहीं मांग पा रहा हूँ, मुझसे भूल चूक हो रही है। गुरुजी, आप ही मेरे लिए नौकरी मांग लीजिए।
ठीक है नरेन, तेरे लिए माँ से नौकरी मैं मांग लूंगा, ठीक है? जा जा तू जा, दे दे माँ से नौकरी। गुरुजी, मैंने जितना भी कुछ भगवान के बारे में समझा है, मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मूर्ति पूजा का संबंध तुम काली माँ का समझते हो ना? समझ लो काली माँ की मूर्ति जिसकी मैं पूजा करता हूँ। देखो नरेन, काली एक शक्ति का रूप है। जब उस मूर्ति हमारे सामने होती है ना, तब उस शक्ति का उपासना करने में हमें मदद मिलती है। कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई मूर्ति पूजा करे। जो हट्टे कट्टे हैं, जिसको चलने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको लाठी लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो कमजोर है, उसको कोई सहारा तो चाहिए। मूर्ति के रूप में वो सहारा अगर उसे मिल जाए तो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। जैसे कि समर्थ व्यक्ति को चलने के लिए लाठी की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें और एक बात बता दूं, यह हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है, वो कहता है अहम ब्रह्मा, अर्थात हम ही ईश्वर है। जब तुम्हारे अंदर ईश्वर का अस्तित्व छुपा हुआ है, तब क्या जरूरत है मूर्ति पूजा, जल पूजा, वायु पूजा, सूरज पूजा? जो करता है करने दो, जिसकी जरूरत नहीं होगा वो ना करे। गुरुजी, फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? नरेन, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मुझे कौड़ी मिलता है। मेरा घर परिवार चलता है। और जब से मैं यहाँ नौकरी पे लगा हूँ, तब से ये सहारा लेते लेते मूर्ति का, काली माँ का एक ऐसा संबंध जुड़ चुका है कि वही अभी सहारा बन चुका है। इसके बिना अभी मैं वो शक्ति अभी मैं पा नहीं सकता हूँ। ये एक किस्म की मजबूरी है नरेन। गुरुजी, मुझे ये भी बताइए कि ये प्रसाद का क्या अर्थ होता है? हाँ नरेन, तुमने कभी किसी तड़पता हुआ इंसान को देखा है? जो तड़प रहा है व्याधि में, कोई तकलीफ में, यातना में। तुम्हारे कोई पहचान के तो नहीं है, कोई सगे हैं, कोई रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर उसका असर होता है कि नहीं? होता है ना? क्यों होता है? वो तो तुम्हारा कोई भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो कान हैं, हमारी जो जबान है, ये सब का एक असर होता है। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, इसका असर कुछ ऐसा है
मंदिर में जो कोई भी आता है, चाहे चोर हो, डाकू हो, उस समय के लिए उसकी भावनाएं चोरी या बेईमानी का नहीं होता है। वो बाहर जाके चोरी करेगा, लेकिन उस समय उसके मन में जो भावना होती है, मन की ईश्वर के प्रति समर्पित भावना, वो भावना उस माहौल में असर डालता है, बदलाव आता है। और उस माहौल में अगर कुछ भोजन पदार्थ रहे तो हम विश्वास करते हैं उसमें उसका असर होता है, और उस भोजन का स्वाद लेने से वो भावना हमारे अंदर प्रवेश करता है। यही है प्रसाद के पीछे का तर्क। लेकिन नारायण, तुम्हारा विवेक जागृत है, तुम्हारी मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है।